नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। आज के वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जिन साथियों के इतिहास विषय हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए जो बेस्ट बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसकी पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में एग्जाम की। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल प्रश्न कितने आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150। ठीक है, 150 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है और इस प्रकार टोटल नंबर हो जाते हैं 300। 3 घंटे का समय मिलता है सेकेंड पेपर के लिए और हर गलत सवाल के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं। तो देख लेते हैं किस पार्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उससे आपसे 55 सवाल पूछे जाएंगे 110 नंबर के लिए। ग्रेजुएशन लेवल से भी 55 सवाल पूछे जाएंगे 110 नंबर के लिए और पीजी लेवल से भी 10 सवाल पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के लिए होंगे। इसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यहाँ से आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के लिए होंगे। तो टोटल सवाल होंगे 150 जो टोटल नंबर 300 के लिए पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आपको शुरुआत करनी है सिलेबस के प्रिंट आउट के साथ में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होनी चाहिए। चाहे तो इसे नोटबुक पे चिपका लीजिए या अपनी स्टडी टेबल है वहाँ लगा लीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आपने कितना पढ़ लिया, आपको कितना पढ़ना बाकी है, कितना प्रोग्रेस कर लिया, सारा कुछ आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो चाहिए वो है ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ होता है। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। आप सोचते हैं कि कुछ महीनों में या कुछ दिनों में पूरा कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी बुक्स हैं, एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पुराने जो साल के प्रश्न पत्र हैं उनको एक बार जरूर देखना होगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप नए नए आए हैं, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है ग्रेजुएशन वगैरह में और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी स्टार्टिंग करनी है आपको। जो आरपीएससी की स्कूल बुक्स हैं उसमें 6 से 10 तक की सोशल साइंस की, सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं 6ठी से 10वीं तक की आरपीएससी की, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके अंदर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उनको अलग से पढ़ के नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर हमने देखा भी था 55 सवाल जो हैं 12th लेवल तक के पूछे जाते हैं, तो 11th और 12th की जो हिस्ट्री की पुस्तकें हैं उनको आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना है। ठीक है, 55 सवाल एज इट इज़ उसमें से पूछे जाएंगे। इससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं है आपके पास, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा महेश कुमार बर्णवाल की हिस्ट्री की बुक आती है इतिहास का सार। ठीक है, 6 to 12 की, आप वो ला के भी पढ़ सकते हैं। पर फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा कि आपको जो आरपीएससी की स्कूल बुक्स मिल जाए तो वो बेटर है। और ये दोनों तो मिस करनी नहीं है, जहाँ से भी मिले इनको लेके और पढ़ना है। 11th और 12th की जो आज आरपीएससी की इतिहास की पुस्तकें हैं। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले प्राचीन भारत, 3 पोर्शन है, 4। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन भारत के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्राचीन भारत उपेंद्र सिंह और केसी श्रीवास्तव, दोनों ही हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप केसी श्रीवास्तव के साथ जाएं, अच्छी बुक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको पढ़नी चाहिए उपेंद्र सिंह, बहुत अच्छी बुक है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं पर केसी श्रीवास्तव ज़्यादा अच्छी है। दोनों को एक साथ लेके मत चलिएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपके पास टाइम है, पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ केसी श्रीवास्तव से तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले उपेंद्र सिंह पढ़े। अब अगला पोर्शन, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हरीशचंद्र वर्मा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ सकते हैं। 750 से 1540 पार्ट 1 और 1540 से 1761 पार्ट 2।
दोनों हिंदी मीडियम में है अवेलेबल, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप सतीश चंद्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पढ़ सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हरीश वर्मा पढ़ें। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो सतीश चंद्र के साथ जाएं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑथेंटिक बुक्स हैं, काफ़ी अच्छे से दे रखा है। यूपीएससी तक की लेवल की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये यूज़फुल है, लेक्चरर की तैयारी करते हैं तो उसी तरह से ये फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत हेल्पफुल है। अब देख लेते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में शेखर बंधु उपाध्याय की पुस्तकें हैं प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही सेम यूज़फुल है। आप जिस भी मीडियम से हैं उस मीडियम से इस बुक को लाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बुक इनफ होगी, और इसके अलावा जो आपको 11-12 की बुक्स पढ़नी है वो तो है ही। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अरविंद भास्कर की विश्व इतिहास की पुस्तक आती है और इसकी वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास आती है। ये ला के अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके क्वेश्चन कर लीजिए, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको पढ़नी चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री जैन और माथुर की, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए अरविंद भास्कर की विश्व इतिहास और इंग्लिश मीडियम के लिए जैन और माथुर वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट, अगर आप ये सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत की ये जो मैंने ऑथेंटिक बुक्स बताई इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद में आपको लगता है कि एग्जाम में 2-1 महीने रहे हैं, अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो सबसे अच्छी बुक है आर्या कंपटीशन की। जो बच्चे पहले से हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिनकी ये ऑथेंटिक बुक्स पहले से पढ़ रखी है, नोट्स तैयार हैं, वो तो डायरेक्ट आर्या कंपटीशन से भी पढ़ सकते हैं, इससे भी क्लियर हो सकता है। पर अगर आप ये किताबें पढ़ के आते हैं और उसके बाद में आर्या कंपटीशन से रिवीजन करते हैं तो आपका पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद में नाथ पब्लिकेशन की ये जो पुस्तक आती हैं इसमें सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी हैं, ये भी लाके पढ़िए, आर्या से रिवीजन कीजिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री के सवालों को लेके। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जाम में हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसका रिवीजन कर ले, और चाहे तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चले या उसके बाद में प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक है, चाहे आप ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, RS का दे रहे हैं, UPSC का दे रहे हैं, लेक्चरर का दे रहे हैं, नेट JRF का दे रहे हैं, जो अरिहंत की वस्तुनिष्ठ अध्ययनवार प्रश्न बैंक आता है भारतीय इतिहास का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, इसको अच्छे से आप लाके प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी मार्केट में आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, फिर भी आप ये लाके और अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी महत्वपूर्ण किताबें, आप स्टार्ट कीजिए पुराने साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनके साथ में, फिर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए RBSC की बुक्स के साथ में, फिर मैंने जो आपको बुक सजेस्ट की है उसमें से कोई भी एक बुक लेके आ जाइए, जैसे कि KC श्रीवास्तव हो गया, हरीश वर्मा हो गई, अरविंद भास्कर हो गई हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बताया उपेंद्र सिंह, सतीश चंद्रा और जैन और माथुर, ये लाके अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में रिवीजन करके प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। अगर आप अच्छे से 8 से 9 महीने 10 महीने तैयारी के लिए दे देते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और साथ में एक जानकारी और दे देता हूं दोस्तों, इन्हीं पुस्तकों पे आधारित टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में। किसी भी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, किसी और बुक के बारे में आपको जानकारी चाहिए या एग्जाम रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।